अगर आप लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं या आपका कोई फैमिली मेम्बर, आपका फ्रेंड अगर डिप्रेशन से गुजर रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेना। ये बहुत ज़रूरी वीडियो है क्योंकि मैं खुद डिप्रेशन में रहा हूँ, मुझे पता है किस हालात कैसे हालात हो जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एक बार पूरा देख लेना। देखो, पहली बात तो जब आप डिप्रेशन में हो ना, तो खुद से डॉक्टर मत बनो। पहली बात ये मत सोचो कि आप खुद का इलाज खुद ही कर लोगे, ऐसे नहीं होता है। ये बात सोच के देखो, जब किसी को बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है, टीबी हो जाता है, तो वो क्या खुद से सही करने का वेट करता है कि खुद से सही हो जाएगा? नहीं भाई, नहीं होता सही खुद से। उन चीज़ों पे तो आप कभी नहीं बोलते कि मैं खुद से सही कर लूँगा, आप तुरंत डॉक्टर के पास भाग जाते हो। बट मेंटल हेल्थ की जब बात आती है ना, लोगों को जो दिखता नहीं है ना, उस पर लोग ध्यान नहीं देते, कहते हैं खुद ही सही हो जाएगा। अरे खुद कैसे सही हो जाएगा? जब मेंटल है आपकी, इस पर प्रॉब्लम हो चुका, माइंड में नहीं सही होता है ऐसे खुद से सही। आपको लगता है कि आप सही हो रहे हो, पर असल में आप सही नहीं होते हो। बहुत लोग गलतफहमी हो जाते हैं कि मैं तो सही हो रहा हूँ। जैसे आपके बुरा हालात आएंगे ना, आपको दिख जाएगा कि आप सही नहीं। जब कुछ सब कुछ अच्छा चलता रहेगा ना, तो आपको सब कुछ अच्छा रहेगा। और जैसे आपके बुरा हालात आएंगे, उससे आप डील कैसे करते हो, वो चीज़ दिखाती है कि डिप्रेशन में किस हद तक हो। उसे डॉक्टर मत बनो दोस्त, डॉक्टर को अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। मैंने बहुत देर कर दी साइकेट्रिस्ट को दिखाने में, इसलिए शायद मेरे 5 साल बर्बाद हो गए। मैं एक्चुअली इन्हें बिल्कुल अवेयरनेस नहीं, मुझे लगता था मैं खुद ही सही कर लूँगा, योगा मेडिटेशन ये सब करने से, एक्सरसाइज करने से खुद सही हो जाएगा मेरा डिप्रेशन। बट ऐसा नहीं होता, आपको दवाई लेनी पड़ती है। मतलब देखो, मैं दवाई खुद नहीं लेना चाहता था। मैं सोचता था कि मुझे दवाई की आदत पड़ जाएगी, फिर यार जिनकी दवाइयाँ चलेंगी, ऐसा वैसा मेरे दिमाग में आता है। मैंने कोई आदत ही नहीं डाली, साइकेट्रिस्ट में गया ही नहीं कभी डर के मारे। बट यार एक बात बताऊँ, असल में आपको दवाइयाँ लेनी है और छोड़ देनी है। दिस इज़ द राइट वे। ये नहीं कि आपको लेनी ही नहीं है दवाई। ये जैसे आप मान लो, जैसे आपको बुखार हो जाता है, तो आप दवाई खाते हो ना, एक दिन दवाई खाई, सही हो गया, फिर छोड़ दिया। अब ऐसे मान लो आपको टीबी हो गई, बड़ी बीमारी होगी, तो उसके लिए 1 साल तक हमने दवाइयाँ खाई, फिर छोड़ दी। ऐसा थोड़ी कि ज़िंदगी भर चलेंगी। ऐसी डिप्रेशन का भी साल भर दवाइयाँ चलेंगी, पर आपको फिर छोड़ देंगे। और यही तरीका है आपसे निकलने का डिप्रेशन की बात। आपको दवाइयाँ भी लेनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, योगा करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करनी पड़ेगी, अपने आप को पुश करना पड़ेगा खुश होने के लिए वगैरह चीज़ें, तब आप डिप्रेशन से बाहर निकल पाओगे। बहुत मुश्किल है डिप्रेशन से बाहर निकलना, इतना आसान नहीं होता। तो ये तो मत सोचना कि खुद सही हो जाएगा, नहीं होता सही। दवाइयाँ खाओ और देर मत करो ज़्यादा, तो दिखा लो डॉक्टर को। और मेंटल हेल्थ कोई वो नहीं है, कुछ गलत नहीं है, होता है बहुत। एक तो पता है लोगों की प्रॉब्लम क्या है ना, लोग यूँ सोचता है कि किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई है ना, उससे सीधा या तो पागल घोषित कर देंगे या तो बोलेंगे कुछ नहीं है। पर यही बात आप यूँ देखो ना, जैसे हम लोग आपको चोट लग जाती है कुछ भी, तो ये बोल देते हैं कि आप सीधा पैर ही टूट गया है, और इसका इलाज हो सकता है। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है दवाई लेने में। आप लोग क्या फिजिकल बॉडी की दवाई नहीं लेते? जब कोई फिजिकल पेन या फिर कुछ भी हो जाता है, आप फिर मेंटल लेने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है मेंटल लेने में? तो बस मुझे यही समझाना था कि प्लीज़ दवाइयाँ ले लें अपनी, और आपसे जल्दी सही हो जाओगे। मैं बता रहा हूँ, मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था जब मैंने दवाई के लिए मैं गया डॉक्टर के पास, और मैंने दवाइयाँ खाई और मैं उससे सही हो रहा हूँ काफ़ी। और मैं एक टाइम में निकल जाऊँगा बाहर, क्योंकि और ना कुछ लोग की गलती पता है क्या होती है, उसी सिर्फ दवाइयाँ ही खाते हैं। आपको दवाइयों पर डिपेंड नहीं होना है, दवाइयाँ सिर्फ आपको एड करेगी। आपको निकल ये सब मतलब आपको सोशल लाइफ अच्छी रखनी पड़ेगी, अपनी फैमिली घर का एनवायरनमेंट अच्छा रखना पड़ेगा, और क्या बोलते हैं, मतलब समझो आपको सब कुछ करना पड़ेगा, सोशल होना पड़ेगा, आपको अपने गोल पे ध्यान देना पड़ेगा दवाइयों के साथ। फिर धीरे धीरे एक स्टेज आएगी कि आपको दवाइयों की नीड नहीं होगी, आप सही हो जाओगे। ऐसा करना होता है, दवाइयाँ ना लेना बेवकूफ़ी है दोस्त। मैं